भारत का फाइटर जेट लड़ाकू विमान गिरा है। एयर शो में भारत का तेजस जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान माना जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं। अमेरिका का इंजन है, एचएएल बना रहा है। करीब-करीब 160 तेजस का ऑर्डर हो चुका है और अभी गिनती के तेजस मिले हैं सेना को, एयरफोर्स को, गिनती के। उसी में से एक तेजस दुबई के एयर शो में था और एयर शो में सिर्फ तेजस नहीं क्रैश किया, उससे बड़ी क्षति ये है कि पायलट की भी मौत हुई, शहीद हो गया पायलट भी। एक तेजस की कीमत 600 करोड़ रुपए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से, देखिए अखबारों में या मीडिया पर जो चलाया जाता है, हिलेगा चीन, कांपेगा पाकिस्तान, बोलना तो पड़े। बमुश्किल 4 इंजन मिले हैं और फिर इंजन की सप्लाई ठप हो गई है। फिर रुकी हुई है इंजन की सप्लाई। ऑर्डर 160 का है, मार्च 2023 तक इनके जो है इंजनों की सप्लाई होनी थी। कई बार इस तेजस पर हमने चर्चा भी की है। तेजस इससे पहले भी क्रैश हुआ है। मतलब अभी गिनती क्या है नहीं है, लेकिन क्रैश इससे पहले भी है। मैं उस घटना पर भी आऊँगा, लेकिन पहले हेमंत जी को लाइए, क्योंकि डिफेंस जो है ये ऐसा बीट है पत्रकारिता में जिस बीट को कवर किया है हेमंत अत्री जी ने। तो मैं पहले विजुअल दिखा देता हूँ। विजुअल देखिए, बहुत दुखद और बहुत बड़ी घटना है। इस पर क्या कहें, बहुत निष्पक्ष है। हम पहले देखिए, ये देखिए आप, ये इस पर कहीं, हालाँकि मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो आदेश कर दिया गया है। लेकिन ये विजुअल है, विजुअल और भी कुछ विजुअल्स हैं इसके अलग-अलग एंगल से, वो विजुअल दिखा दीजिए। विजुअल लाइए, दिखाइए, फिर मैं हेमंत जी के पास चलूँ, उनके पास तो फुटेज भी होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये तेजस है। तो आप ये कह सकते हैं कि नोज क्रैश है ये, नोज, बिल्कुल जो नोज होता है ना फाइटर जेट, सीधा नोज आकर के जमीन में टक्कर मारा है और क्रैश हुआ है ये वाला। और शायद एक आध विजुअल है तो वो भी दिखा दीजिए, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट है वो लाइए, जरा ट्वीट लाइए, इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट लाइए। जो ऑफिशियल जो है लिखा हुआ वो हम आपको बता दें, अनऑफिशियल तो बहुत सारी इधर-उधर चर्चाएँ होती रहती हैं। एंड इंडियन एयरफोर्स तेजस एयरक्राफ्ट मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग एन एरियल डिस्प्ले एट दुबई एयर शो टुडे। द पायलट sustained fatal injuries in the accident. IAF deeply regret the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief. A court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो गया है। पायलट की मौत हुई है। हेमंत भाई, और क्या अपडेट है और ये क्रैश कितना बड़ा, मैं इस क्रैश को लेकर के इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे पास इतने कम वक्त में जो डिटेल्स आई हैं। तेजस विमान एक बार और क्रैश हुआ साल 2024 में, राजस्थान के जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था, आपको याद होगा। जैसलमेर में जब ये क्रैश हुआ था तो हादसे के पीछे इंजन फेल होने की वजह बताई गई थी। ये बताई गई थी ऑफिशियल, आजकल कुछ जानकारी इस दौर में सूचना पर बहुत अवरोध है, तो सूचनाएं आ नहीं पाती, अंतिम सूचना प्राइमरी आती है, अंतिम आती नहीं। तो वजह बताई गई थी इंजन फेल होने को। बस ये उसमें एक अच्छी बात थी कि पायलट उसमें सुरक्षित बच गया था। इंजन इस तेजस में कुछ भी अपना नहीं है, मैं पहले बता दूं, बॉडी छोड़ करके इंजन अमेरिका से है। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, बहुत ही दुखद दिन है आज भारतीय वायुसेना के लिए भी और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी। जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उसको एक बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है इस क्रैश से। ऐसा नहीं है कि ये पहला है, जैसा आपने कहा 2024 में जैसलमेर में हुआ था और तब ये बताया गया था कि इसमें मेंटेनेंस का इशू था और मेंटेनेंस के इशू के कारण वो क्रैश हुआ था। आज जो ये है, ये आज आपको पता है दुबई इंटरनेशनल एयर शो जो है उसमें दुनिया की टॉप मोस्ट एविएशन कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट लेकर के आती हैं और ये दुनिया के जो ट्रेंडर है जो भी इसका एयरफोर्सेज का, उसमें एक ये बड़ा इवेंट माना जाता है और सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर आते हैं। तो इसमें तमाम तरह की थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आएंगी, लेकिन जब भी कोई देश से बाहर कोई इस तरह का क्रैश होता है तो उसमें एक सैबोटेज का एंगल हमेशा रहता है। तो एक्सटर्नल सैबोटेज है नहीं है क्या है वो भी देखना पड़ेगा।
सबसे पहले तो मैं शहीद पायलट को नमन करते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूं सारे दर्शकों को, कि जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके और अपनी पोजीशन ले रहा था ऊपर जाने के लिए, उसी समय ये फ्री फॉल होने लगा इसमें, और एक खतरा यह भी था कि कहीं ये दर्शकों पे और एयरपोर्ट जो है अल मखतूम एयरपोर्ट उस हाँ पे अलग अंदर ना गिर जाए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे फाइटर जेट वहां पर खड़े थे और बड़ी संख्या में दर्शक भी एयर शो देख रहे थे, क्योंकि आज 5वां दिन है ना, लास्ट डे एयर शो का। तो उसमें सारे एयरक्राफ्ट अपने वो दिखाते हैं सारे, ये देखिए कितने एयरक्राफ्ट खड़े हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, ये ये देखिए। तमाम एयरक्राफ्ट खड़े, तो यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन सैल्यूट है हमारे पायलट को, जो इस पूरे इस उसमें अपनी जान की परवाह ना करते। वो चाहते तो इजेक्ट कर सकते थे, उन्होंने खुद के सेफली इजेक्शन की बजाय उन्होंने इस पूरे में भारतीय वायुसेना की क्या साख बचाई है कि जहाज को गिरते गिरते भी एयरपोर्ट के दूसरे कैंपस से बाहर ले गए। फिर आपने देखा जिस तरीके से क्रैश होते हुए जहाज घिसटता चला गया बहुत दूर तक, और वो सारे के सारे विजुअल्स ये दिखा रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, दुर्भाग्य से पायलट नहीं रहे इस पूरे मामले में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का और डिफेंस इंडस्ट्री में जो एक सेल्फ रिलायंस का इशू है, उसको बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है ये। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी प्लानर्स पे जाएगी, कोई ले चाहे ना ले। जिस हाँ तरीके से पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आपने एनविसेज किया, ये प्रोजेक्ट कोई आज का नहीं है आशीष भाई, ये प्रोजेक्ट 1981 से चल रहा है। और 1981 में जिस तरीके से सारी चीजें हुई, उस समय एलसीए का कंसेप्ट था, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और 2001 में 18 साल बाद सोचिएगा पहली तेजस की उड़ान हुई थी। और 2015 में मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, तेजस मार्क 1। और 2025 में एचएएल नासिक से उसने पहली उड़ान भरी। और 21 में 83 मार्क 1 ए जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए की डील साइन की गई एयरफोर्स के साथ एचएएल की। और 2030 तक 180 जेट बनाने के लिए अब 3 प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी हैं अपने एचएएल बेंगलोर के अंदर। ये तो इसकी पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड है जो है। और निश्चित तौर पर ये जो जहाज को जो आप सेल्फ रिलायंस कहते हैं, मैं बिल्कुल साफ 2 शब्दों में बता दूं कि इस विमान का 50% कल पुर्जा केवल भारत में बढ़ा है, बाकी चीजें बाहर से आई, एंड दैट इंक्लूड्स इंजन ऑल्सो। जो जी इंजन जिसकी आपने बात की, जो डिले चल रहा है, जिसके कारण हमारा सारा प्रोजेक्ट डिले हुआ। दूसरा, इस विमान में जो फैसिलिटीज है वो निश्चित तौर पर दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें है। लेकिन इंडिजिनस केवल 50% टेक्नोलॉजी है, बाकी सारी चीजें ए मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स है। बाहर से इंपोर्टेड इंजन, कुछ चीजें और जो क्या बोलते हैं इसको, जो सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर, वो सारे इसके अंदर बाहर के हैं। वायुसेना ने भी अभी जब मैं और आप बात करें तो उसके डेथ की, पायलट की डेथ की घोषणा कर दी है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जैसा कि होता है उसके भी ऑर्डर हो गए। अभी रेस्क्यू जारी है, ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है एयर शो भी फॉर द टाइम भी रोक दिया गया है। इंडियन टाइम के अनुसार ये अभी शाम को 3:40 पे हादसा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बेसिकली आशीष भाई बहुत ही दुखद दिन है भारत के लिए। और आपको याद होगा यही तेजस था जिसमें प्रधानमंत्री ने भी 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में उड़ान भरी थी तेजस फाइटर प्लेन में। और ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तेजस के अंदर पहली उड़ान थी, और ये एचएएल में बेसिकली उसमें उड़ान हुई थी। अभी टेस्ट पायलट के साथ उन्होंने ये उड़ान की थी। तो चूंकि हम इसमें इंडस्ट्री के तौर पर, अगर एचएएल हमारा सक्सेसफुल तेजस वाला प्रोजेक्ट होता है, तो हमारी कीमत सबसे कंपेरेबल है इस श्रेणी के जहाजों के अंदर। आपने इनिशियली इशारा किया कि 600 करोड़ इसकी कीमत है। दुनिया के जो भी इस लेवल के जहाज हैं उनकी कीमत 800 करोड़ से प्लस ही है। इसलिए मैंने कहा कि सैबोटेज के एंगल को आप नकार नहीं सकते। और इसमें क्या है बेसिकली, इसकी खासियत बता दूं मैं आपको। इसकी जो रेंज है, रेंज कहते हैं जो एक फ्यूलिंग के अंदर कितना ये उड़ सकता है, तो बहुत ही जबरदस्त रेंज है। 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है एक फ्यूल के अंदर। लंबाई इसकी 13 मीटर से ज्यादा है। 6500 किलो का ये जहाज है। इसकी 700 करोड़ रुपए कीमत है। और इसकी सर्विस सीलिंग है 16,000 मीटर, 16,000 मीटर तक हाइट ले सकता है ये। और 2205 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है ये। इसके अंदर तमाम जितनी भी चीजें हैं वो एवियोनिक्स से लेके हर चीज वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। और जो वेपनाइजेशन जिसका जो इसके सारे वेपन इंटीग्रेट होते हैं वो भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हर तरह की उसमें वो है। इसलिए मैंने कहा कि जो बाकी सवाल है प्रोजेक्ट में डिले और सारी चीजें अमेरिकन इंजन की है, एक बात आपको माननी पड़ेगी, भारत को तेजस इंजन की सप्लाई अमेरिका से क्यों डिले हुई? अमेरिका तो किसी इस तरह के युद्ध में नहीं फंसा हुआ। रशिया से तो आप कह सकते हैं, रशिया में तो S-400 की, चूंकि वो खुद फंसे हुए यूक्रेन के अंदर, तो S-400 की डिलीवरी जो हमारा सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत डिलीवरी में डिले हो रही। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा कुछ नहीं। हकीकत क्या है आशीष भाई, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो फाइटर जेट्स उड़ाती है, ये बहुत बड़ी एक लॉबी है जो पूरी दुनिया का नीति निर्धारण भी तय करती है। उसमें चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर होकर आ रहा है, स्वीडन ऑलरेडी है, यूरोप खुद है, अमेरिका की आपको पता है लॉकहीड मार्टिन और तमाम तरह की कंपनियां, फ्रांस की दसॉ है, तमाम कंपनियां इसके अंदर है। तो भारत जैसा देश अगर कम कीमत पे बेहतरीन जहाज दुनिया को देने लगे तो हम एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पे उभर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा R&D है वो हमारे देश में करना पड़ेगा। ये नहीं कि जहाज का बाकी स्ट्रक्चर और सब चीजें मैं बना दूं और इंजन के लिए मैं आपके ऊपर बैठा दूं। तो आप तो नहीं देंगे इंजन,
क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का खेल खिलाड़ी कौन है? डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका सब क्या कुछ खाता है जो सबसे ज्यादा हथियार ही बेचता है वो दुनिया में, इसलिए झूठ बुझवाता है सबका, आज वो लड़ पड़े, आज वो उससे लड़ करवा दे, काम ही ये है अमेरिका का। तो उनकी कंपनियां क्यों चाहेंगी कि भारत इस मामले में एक और कंपटीटर आगे है, और जिसके प्राइस बड़े कॉम्पिटिटिव है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें एक सबोटेज का एंगल भी है। भारत सरकार को इस सारे मामले की एक जांच में एक ये एंगल जरूर जोड़ना चाहिए। और आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि अपना जो तेजस वहां गया हुआ है उसमें से तेल लीक कर रहा था। वो भी पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बताया था कि ये तेल लीक जैसी कोई घटना नहीं है, ये रूटीन प्रोसीजर के तहत उसमें से पानी निकाला जा रहा था। मैं चाहूंगा पीआईबी का फैक्ट चेक भी दर्शकों को दिखा दें। इससे ये साफ होता है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे जहाज को लेकर के, हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह का एक प्रतिरोध है हमें बदनाम करने का। इसलिए मैंने आपको कहा कि सबसे जरूरी देखिए, बात है कि कोई एक बात पे मैं आप मेरा सवाल है आपसे। हम मतलब ये तेजस को लेकर के हम पढ़ रहे हैं लगातार जो मीडिया में कि ये हिलेगा, पाकिस्तान कांपेगा, चीन टाइप में नष्ट हो जाएगा, पूरी दुनिया नहीं बचेगी। आप आपसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ, आप डिफेंस कवर किए हो और इस पे कि हमारा बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है क्या हमारा उसमें, वो जरा मुझे बता दो आप। उस तेजस में हमारा क्या है, उसमें जानना चाहता हूँ, दर्शकों तक भी चाहता हूँ जाए, उसमें हमारा क्या है? देखिए बेसिकली क्या है कि कुछ मिसाइलें हम अपनी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ अपने नहीं वेपन नहीं सिस्टम हमारे का नहीं इंटीग्रेट। उड़ान एयर शो चल रहा था और कल भी एयर शो हुआ था और आने वाले समय में एयर शो होने वाला था। इस पर जो है पूरी तरह से जांच चल रही है। पायलट के बारे में कोई जानकारी पवन इस वक्त आ रही है, इजेक्ट हो पाया या नहीं समय रहते? ये आपको बता दें कि ये रिजेक्ट अभी नहीं हो पाया क्योंकि संयुक्त उड़ान था ना, क्योंकि रसिया के फाइटर पायलट और हमारे देश के फाइटर पायलट दोनों एक साथ उड़ान के भागीदारी से बन रहे थे। दोनों आपस में तालमेल समझौता ये करते कि हमारे देश के पायलट उनके फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे और उनके देश के फाइटर हमारे उड़ा रहे थे। इस पर एक जो तालमेल और कैसे क्या हुआ है, क्योंकि रेडिएशन से ये जैसे ही ये उड़ान भरा है, रेडिएशन से ही पूरी तरीके से दूर हो चुका था और जब रेडिएशन से दूर होता है तो कंट्रोल रूम के पास से बातचीत नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से क्या कंट्रोलिंग हुआ है पूरी जांच चल रही है। पवन, अगर 2024 की बात करें तो जब राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास चल रहा था उस दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हुआ था। अब 2025 में हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे और फिर हम देख रहे हैं काले धुएं का उड़ार। आपको बता दें कि तेजस का जो संपूर्ण जो बनावट है, इंजन की बार बार जो मांग इसके पर की जा रही थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार इस पर यह भी कहा था कि तेजस को लेकर के कहा था कि क्या तेजस की खरीद बंद कर दिया जाए या कब तक पूरे तेजस की जो है ये इंप्लीमेंट हुआ जाएगा, क्यों ना तेजस को बंद करके क्योंकि कोई 30 के साथ भी इस तरह का हुआ था। और महाजन फील्ड रेंज की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी की जो हेलीकॉप्टर थी जो उड़ान से भरा था उसमें भी इस तरह का हादसा हुआ था। तो ये जो हादसा हुआ ये पहला नहीं है, ये चौथा हादसा तेजस के बारे में कह सकते हैं। इससे पहले आगरा की हम बात कर रहे हैं, आगरा एयरपोर्ट स्टेशन की हम बात कर रहे हैं साल 2023 में, हालांकि वो हादसा जो है बचा लिया गया था, पायलट के सूझबूझ से वो कुछ बच गया था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस पर जरूर सवाल उठाया, कई बार सवाल उठाया कि सबसे अहम बात होता है कि हमारे पायलट का बचना, हमारे पायलट को जो है जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग अहम ट्रेनिंग होती है और पायलट जो बचना और पूरे जो समीकरण जो होता है कि उड़ान भरने से पहले जो फील्ड जो गार्ड्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स वहाँ जो तैयार करते हैं, उस पर भी इस पर एक चार्ट प्लान होता है कि उड़ान से पहले उसको किस तरह से जांच किया गया, नहीं किया गया, क्या यही तेजस कल जो उड़ान भरा था और आज में दोनों में क्या अंतर रहा। और पवन, सबसे बड़ी बात अभी हम कुछ समय पहले ही डिस्कस कर रहे थे जब आप बता रहे थे तेजस की खूबियां, कोई आम फाइटर जेट नहीं है, ये तेजस है अपने आप में खास। 3000 किलोमीटर एक बार में उड़ान भर सकता है, चूक कहाँ रह गई? जी चूक देखिए, तेजस में खासियत उड़ान की बात करें, मार्क 1A की भी अब बात हम करते हैं तो एयर टू एयर ये फिल्टर भी कर सकता है। और हाँ, ये भी जो पायलट जो अंडर ट्रेनिंग जो दिया जाता है फाइटर पायलट को इसलिए भी नाम दिया जाता है कि पायलट के हेलमेट में भी जो है ना वो एरियल लगा होता है और वो सभी तरह से जो है वो बार कर सकते हैं। तो ये हमारी जो कहा जाता था कि कहा भी जाता है तो भारतीय वायुसेना की एक ताकत के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन अगर ये देखिए तो एक मैकेनिकल ये मामला हो सकता है कि कहाँ पर हुआ है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर ये बताया जाए कि हाँ ये तेजस खराब है तो इसको ये प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब इस पर पूरी जांच इस पर जो हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, एक तो आप बता रहे वायुसेना की ताकत तो इस एयर शो के जरिए बताई जाती है, लेकिन आप तेजस की कीमत की अगर बात करें पवन, 600 करोड़ रुपए, यानी कि एक बड़ा नुकसान भी यहाँ पर होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो धुएं का गुबार है वो साफ बता रहा है कि पूरी तरीके से विमान क्षतिग्रस्त हो चुका होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी दर्शकों को बताया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा होने वाला है और उस दौरे से पहले जो है
3 लाख करोड़ रुपए का जो एक बड़ा डील जो है रक्षा सौदा जो है पुतिन के साथ होने वाला है, या हो सकता है जैसा पेशकश किया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया गया है कि आप हमारे यहाँ से हथियार खरीदिए, क्योंकि तमाम जो हथियार अगर पिछले 2 साल से देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच जो तमाम जो युद्ध चल रही थी, तमाम जो हो रहा था, जो यूक्रेन से जो हमारे पास जो सामान, मैकेनिकल सामान जो आते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं युद्ध के कारण जो है, रूस से ही हमें लेना पड़ रहा है। तो अब इसी को लेकर के जो है यहाँ ये एयर शो का जो आयोजन जो हुआ था, एक मकसद आयोजन तो था ही कि एयर शो होगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये भी कहा जा सकता है कि अपनी ताकत को देखना था। तेजस मार्क 1A का जो नया इंडक्ट किया गया है, अब मार्क 1A पर भी दिव्या इस पर सवाल उठ सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने जो खरीद किया है 11 नए तेजस जो लिया गया है और 9 और तेजस जो आने वाले हैं, जो अलग अलग यानी तीनों सेना में देने वाले थे। आर्मी, थल सेना की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, अलग तीनों सेना को सौंपा जाना है। तो अब जो तेजस मार्क 1A जो आया, जो कि आप देखे होंगे कि पिछले बार भी जोधपुर एयरबेस पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका निरीक्षण किया था और वहाँ स्वागत भी किया था कि हमारे पास अब और तेजस आए हैं, तो मार्क 1A आए, तो मार्क 1A पर भी दिव्या अब सवाल उठेगा, जरूर उठेगा। और बड़ी बात है पवन, चूंकि देखिए दुनिया के बड़े एयर स्पेस कार्यक्रमों में से एक माना जाता है दुबई का एयर शो, और हर 2 साल में आयोजित होता है। पवन, गुरुवार को कुछ जो न्यूज है वो भी प्रसारित की जा रही थी, हालांकि रक्षा मंत्रालय ने बाद में उसे फेक करार दिया। कहा जा रहा था कि भारतीय तेजस जो है ये लड़ाकू विमान, उसमें से तेल का रिसाव हो रहा है, हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बिल्कुल भ्रामक खबर है, गलत खबर है। बिल्कुल, इसको एक सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया था तेजस को लेकर के कि तेल का क्यों होता है, लेकिन आपको बता दें कि जब भी किसी भी देश में कहीं भी, या देश के किसी भी कोने में या देश के बाहर जब भी एयर शो का जो आयोजन होता है, तो पूरी ग्राउंड परमिट से लेकर के एयर से करके जैसे 7 दिनों का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे